हेलो, याद तुम्हें? नहीं, ओके सॉरी। मैंने सोचा कि रोस्टिंग रहने देते हैं और कुछ और ट्राई करते हैं, लेकिन क्या फिर याद आया कि मैं तो सिनेफाइल हूँ, तो फिर ये तो हम शुरू करते हैं। हमारी पहली मूवी है बर्फी एंड मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि इसमें रणबीर कपूर गूंगा बेरा होता है। वो पूरी मूवी में बर्फी के अलावा कुछ नहीं बोलता, लेकिन मूवी शुरू होते ही धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। छोड़ो, पिक्चर शुरू होती है एक बैंड से जो ऑब्वियसली गाना बजा रहा होता है। देन उठता है हमारा बुड्ढा रणविजय सिंह बलबीर, बुड्ढा बर्फी, जिसे अपनी जिंदगी की आखिरी फोटो खिंचवानी है। बेल बजाता है लेकिन नर्स को कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रोटेस्ट करने के बाद थकान लगती है तो नर्स के नहीं उठने के कारण बर्फी भैया खुद से ही फोटो लेने लगते हैं। एंड एज ऑलवेज बर्फी भैया फोटो में भी सीधे नहीं रहते, कीड़ा जो है इनकी बॉडी में। और फोटो लेने के बाद फिर आती है तापसी जी की रोल मॉडल, मतलब हाँ, मुझे पहली बार देखने पर उसी की याद आई थी जब साइन लैंग्वेज की टीचर बन गई है। आई मीन ऑफ कोर्स टिपिकल इंडियन मूवीज। एंड नोट गोना लाई, मैंने भी इस मूवी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस लैंग्वेज के बेसिक्स सीखे थे और मूवी में घंटा कुछ समझ नहीं आया। देन रोल मॉडल को मिल जाती है खबर कि बर्फी भैया की तो बलात्कार हो गई। फिर रोल मॉडल फिल्मी डायलॉग मारती हैं, किसी के साथ हर पल जीना और साथ में ही मर जाना। दीदी डिल्यूजन से बाहर आओ। ये 10 साल की थी तब नाना रेस्ट इन पीस हो गए और ठीक एक दिन बाद नानी रेस्ट इन पीस हो गई और इन्हें भी वैसा ही दी वाला एंड चाहिए था। ठीक है, लेकिन मर्द ही पहले क्यों मरे? बट सेड बर्फी भैया इनसे बहुत बहुत दूर दार्जिलिंग में है और इन्हें डर है कि आखिरी बार मिल पाएगी या नहीं। पर तुम्हें क्यों मिलना है? और डिटेक्टिव बैंड वाले यहाँ भी आ जाते हैं, ओबियसली गाना बजा रहे होते हैं। ये काम वाली बाई आई मीन रोल मॉडल ले आती है पुलिस को बर्फी भैया को अरेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आते ही खटखटाने लगते हैं दरवाजा। Seriously? एक का समझ में आता है, लेकिन फिर ये भी, भाई इतना मत खटखटाओ कि बर्फी भैया सुन ले। शट अप। फिर पुलिस वाले अंकल सीआईडी बन जाते हैं और फिर नहीं, दरवाजा टूटने से पहले ही बर्फी भैया कुल्ला करने के बहाने बाहर आ जाते हैं। अरे ये कोई तरीका है कुल्ली करने का? फिर बर्फी पबजी में चला जाता है, कहीं से कूदना, किसी के भी घर में घुस जाना, यहाँ से वहाँ जंप करना एंड सर्वाइव करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इतनी भागम दौड़ के बाद बर्फी भैया पहुंच जाते हैं। एंड सीरियसली आई फील बैड फॉर दिस पुलिस वाले अंकल। फिर पुलिस वाले अंकल ले जाते हैं उसे और यहाँ रोल मॉडल को फोन आता है जो होता है इनके पति देव का। सिचुएशनशिप कर रही है मोहतरमा और वो भी पति के साथ। फिर रोल मॉडल चली जाती है बर्फी भैया की मदद करिए, क्योंकि ये अभी भी बर्फी भैया से उतना ही प्यार करती है, नॉट लाइक हर। तो रोल मॉडल के पापा की पोस्टिंग लगती है दार्जिलिंग में, हाँ वहीं जहाँ बर्फी रहता है। और रोल मॉडल पहुंच जाती है फैमिली के साथ दार्जिलिंग और बाहर करके लेती है हवा के मजे। दार्जिलिंग पहुंचते ही इन्हें दिख जाता है साइकिल पे सवार बर्फी जो रेडियो सुन रहा होता है। खैर ये लोग एड्रेस पूछने के लिए कार रोकते हैं और फिर अपनी रोल मॉडल देखती है बर्फी को पहली बार, जो कि नाक के बाल तोड़ रहा होता है। देन पापा जी एड्रेस पूछते हैं और बर्फी भैया तो समझ ही गए थे तो वो बता देते हैं कि ऐसे जाओ। फिर पता चलता है बर्फी लड़कियां छेड़ता है, बर्फी के अंदर संस्कार नाम की चीज है, बर्फी जिम भी करता है, बर्फी डांस भी करता है, बर्फी नशेड़ी भी है, बर्फी मुर्गा भी है। ओके ज्यादा हो गया, सॉरी। एंड आल्सो बर्फी चुतिया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बर्फी चोर है जो पुलिस वाले अंकल की बोतल लेके भाग जाता है और छुप जाता है एक अच्छी जगह पर। और जब उड़ता है तो मिलता है किसी मूर्ति की गोद में और वहां से भी भाग जाता है, लेकिन भागने से पहले बर्फी को उंगली करने का भी शौक है। ये बुढ़ा बर्फी का दोस्त बताता है कि बर्फी गूंगा बेरा था पर अकड़ू बहुत था बेसिकली, और वो था महाचोर बंदा, ठीक है। तो बर्फी जब बना था तो अम्मा ने रेडियो मंगाया जिसका नाम था मर्फी, क्योंकि अम्मा को मर्फी जैसा बच्चा चाहिए था। फिर रेडियो ऑन करने से बर्फी की अम्मा रेस्ट इन पीस हो गई। देखो तो सही, रेडियो के साथ साथ बच्चा भी डिफेक्टिव पीस निकला। लेकिन इन सब में गाने के लिरिक्स मजे ले रहे थे। सर थोड़ा आराम से। खैर अम्मा को मर्फी जैसा मुन्ना तो नहीं मिला, जो मिला वो था ओके। तो अब बारी है बर्फी को रोल मॉडल से मिलने की, जहां वो साइकिल चलाते चलाते खा जाता है बच्चों की चॉकलेट और लेता है मजे कि ये मैं तो बहरा हूँ। फिर देखता है रोल मॉडल को एंड जस्ट लाइक मी वो भी नहीं समझता कि लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो गिरोगे। लेकिन लड़कियां छेड़ने वाला बर्फी यहाँ भी नहीं रुकता, करता है पीछा करते करते पहुंच जाता है पास और इशारों में कहता है क्या माल है रे तू, वाह ये ले मेरा हार्ट। रोल मॉडल भी एटीट्यूड गर्ल
मार दी लात दिल को, यही तो करती है लड़कियां। साला जमाइला लात कैसे मारी, हंसी मतलब फंसी। फिर पीछा करते करते पहुंचता है होटल। ठर की साला, साले तेरे को टेबल खिसकाने को कौन बोला, दे इधर। क्या रे, कोकेन है रे, पूरी कोकेन। मैं सुन बोल नहीं सकता, ऊपर वाली की देने। फिर बर्फी वही हरकत सैड स्टोरी सुनाने के बाद करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। कोकेन पहले ही कोई और ले चुका था। कोई नहीं, तू नहीं तो ये सही। फिर बर्फी इन्हें गाली देके निकल जाता है, लौड़ू लौड़ू। और बर्फी घड़ी की सुई 15 मिनट पीछे कर देता है, ताकि रोल मॉडल ये मान ले कि वो कभी इससे मिले ही नहीं, मान ले कि बर्फी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मान ले कि उसने नया दोस्त बनाया है, मान ले कि उसकी शादी में बर्फी नाच रहा है। अब दार्जिलिंग आने के बाद रोल मॉडल अपने होने वाले पति से आजाद महसूस कर रही थी। अब होती है बर्फी से दूसरी मुलाकात, जहाँ ना चाहते हुए भी हो जाती है साइकिल रेस। पहले 2 साइकिल पे थी, फिर एक साइकिल पर पीछे वाली सीट पर, फिर आगे। और सबकी तरह बर्फी करता है दोस्तों में फ्लेक्स कि ये देख मेरा माल मेरा। लेकिन प्यार अंधा होता है, और बर्फी गूंगा बहरा तो पहले ही था, तो हो जाता है। रोल मॉडल पहुंचती है पुलिस स्टेशन बर्फी को छुड़वाने के लिए, और डिटेक्टिव बैंड वाले यहाँ भी आ जाते हैं। वो व्हिस्लिंग गाना बजा रहे होते हैं। तो रोल मॉडल पहुंचती है अंदर, जहाँ वो देखती है कि बर्फी भैया की हो रही है कुटाई। फिर रोल मॉडल गुस्से में पूछती है कि क्या किया है इसने, और पुलिस वाला कहता है कि मेरा वजन कम किया है, या सीरियसली। और फिर बताता है कि दार्जिलिंग के सबसे मशहूर व्यक्ति की पोती का अपहरण किया है। अब आती है झिलमिल चटर्जी, जिसके माँ बाप 6 साल की उम्र में उसे यहाँ छोड़ के चले गए थे, और अब इसे लेने आए हैं, वो भी नौकरों के भरोसे। खैर झिलमिल को ले जाते हैं क्योंकि नाना रेस्ट इन पीस होने वाले हैं। उसका बाप ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जिसको देख बर्फी छुप रहा होता है, वो होता है उसका बाप। फिर उसके बाप को बताता है कि हम शादी करने वाले हैं। सच में। और बर्फी फिर से देखता है झिलमिल को बरसों बाद। झिलमिल घर पहुंच जाती है, नाना से भी मिल लेती है। ये ठरकी बर्फी पीछा करते करते कहाँ पहुंच गया, और इसको पकड़ के रखना भी आसान नहीं है। उछलता कितना है पॉपकॉर्न की तरह, पर अपनी रोल मॉडल का दोस्त है तो छोड़ो उसे। अब निकलेगा अंदर से डांसर बर्फी। रोल मॉडल की माँ देखती है बेटी को बर्फी के साथ, अब आगे क्या होना है समझ ही जाओ। लेकिन इस बार लड़की थी तो बर्फी करता है नाक में उंगली, और बिना म्यूजिक के करता है डांस। फिर 7 FPS में इनका डांस देखने के बाद बर्फी देखता है उसके सपने। फिर नहा धोकर निकलता है, जो मेन गेट लगाना ही भूल जाता है, और वो भी देख लेती है उसकी पसंदीदा लड़की, मतलब वो नहीं। और फिर बनाता है बर्फी उसका पोर्ट्रेट। वाह रे बर्फी, क्या मस्त बनाया रे तूने। और वो था महाचोद बंदा, ठीक है। तो बर्फी के साथ रोल मॉडल को झिलमिल देखती है, और बैकग्राउंड में बात चल रही है, उम्र हो गई है आपकी, अब जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। और नाना कहते हैं उतनी भी नहीं हुई। और फिर रोल मॉडल से दोस्ती की परीक्षा लेता है बर्फी, और रोल मॉडल छोड़ देती है उसका हाथ। अभी भी नहीं समझा साला। ओके, तो आगे की बात करेंगे हम अगले पार्ट में। टेंशन मत लो, आ जाएगी अगली वीडियो जल्दी। तब तक के लिए लाइक कर दो यार।